हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 6 की हिंदी वसंत से एक कहानी जिसका नाम है नौकर। इसे लिखा है अनु बंदोपाध्याय जी ने। शुरू करते हैं इसे। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते थे। जिस जमाने में वे बैरिस्टरी से हज़ारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में बनी रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। तो जो गांधी जी जो हैं वो आश्रम में कुछ ऐसे काम करते हैं जो नौकर चाकरों को करने चाहिए, लेकिन वो ये काम खुद अभी तो करते ही हैं, लेकिन उस ज़माने में भी जब वे बैरिस्टरी करते थे, हज़ारों रुपए कमाते थे, लेकिन फिर भी छोटे छोटे काम घर के वो खुद ही करते थे, जैसे चक्की से आटा पीसना। इस काम में उनकी मदद कौन करती थी? उनकी पत्नी कस्तूरबा, और साथ ही उनके बेटे भी मदद करते थे। इस तरह घर पर आटा जो है रोटी बनाने के लिए वो खुद ही तैयार किया जाता था। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। तो कितने बोल सकते हैं, कितने डाउन टू अर्थ थे गांधी जी। किसी ने बोला आश्रम में कि आटा ख़त्म हो गया है, तो वह मदद करने के लिए खुद तैयार हो गए। गेहूँ पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वह जोर देते थे। कौपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करने में भी गांधी को शर्म नहीं आती थी। तो गांधी जी को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती थी, वो शारीरिक मेहनत के काम भी लोगों के सामने कर लेते थे। एक बार उनके पास कॉलेज के छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेज़ी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। तो एक बार कॉलेज के कुछ छात्र उनसे मिलने आए जिन्हें अपने अंग्रेज़ी ज्ञान पर बड़ा घमंड था, बड़ा गर्व था। वो अंत में गांधी जी को बोलते हैं कि अगर मेरे लायक कोई काम हो तो आप बता दीजिए। उन्हें आशा थी कि बापू जी उन्हें कुछ पढ़ने लिखने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं भी डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गया और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। तो अब वो जो व्यक्ति थे उनको गांधी जी ने बोल दिया कि ये गेहूँ बीन दीजिए। तो अब 1 घंटे तक मेहनत की उस व्यक्ति ने, अंत में वो विदा लेकर चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडार में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख लेते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। उन्हें सब्जी, फल या अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी जी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खासतौर पर इसलिए दिए गए हैं क्योंकि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है। तो गांधी जी जो है उन्होंने कई सालों तक अपने जो भंडार घर का काम है, आश्रम के भंडार का काम है, वो उन्होंने संभाला। रसोई में भी वो ध्यान रखते थे किस तरह काम चल रहा है, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते थे। कहीं भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, मकड़ी का जाला नहीं होना चाहिए। फलों और सब्जियों के पौष्टिक गुणों का भी उन्हें भरपूर ज्ञान था। आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए, ऐसा उन्होंने एक बार अपने एक आश्रमवासी को बताया था जिसने आलू जो है बिना धोए ही छील दिए थे। एक बार एक आश्रमवासी को ऐसे केले खाने दिए गए जिन पर काले काले चकत्ते पड़े हुए थे, तो वो थोड़ा बुरा मान गया, लेकिन गांधी जी ने समझाया कि इस तरह के केले जो हैं वो जल्दी पच जाते हैं और तुम्हारा हाजमा जो है वो कमज़ोर है। इस कारण गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। तो आश्रमवासी जो थे गांधी जी को तो कुछ कह नहीं सकते, इसलिए चुप हो जाते थे। दक्षिण अफ्रीका की जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। तो जब वो दक्षिण अफ्रीका की जेल में थे तो उस समय पर भोजन भी परोसते थे गांधी जी। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से
कुछ लोग दल बांध कर धोते थे। तो आश्रम में एक नियम था कि आपको जो है अपने बर्तन खुद ही साफ़ करने हैं, तो कुछ लोग ग्रुप बना करके बर्तन धोते थे। एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ़ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पैंदी में खूब कालिक लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब ज़ोर ज़ोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहाँ आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। तो एक बार क्या है, गांधी जी ने उस आश्रम के अंदर पतीलों को, बड़े बड़े जो पतीले होते हैं जिनमें भोजन बनता है, उनको धोने का जो कार्य है वो खुद किया। तो वो एक पतीले को रगड़ रहे थे, उनके हाथ में राख लगी हुई थी। इतने में कस्तूरबा वहाँ आई और उन्होंने उनको मना किया कि आप ये काम मत करो, इस काम को करने के लिए और भी लोग हैं इस आश्रम में। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंप कर चले गए। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था, उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझ कर चांदी सा चमका सकते हैं। तो गांधी जी के साथ एक चीज़ और थी, उन्हें बर्तन कैसे चाहिए थे, एकदम चमचमाते हुए चाहिए थे, उसमें वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे। ठीक है, जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहाँ आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने के लिए कि उसे कहाँ रखना है, लौटते समय उसने देखा कि गांधी जी उसका बिस्तर खुद कंधे पर उठाकर रखने जा रहे थे। तो गांधी जी का आश्रम था, वहाँ पर तंबू लगे होते थे। तो एक कोई पहली बार या दूसरी बार आने वाला कोई इंसान था जिसे पता नहीं था कि सोकर उठकर बिस्तरों को कहाँ रखे जाएं, तो उसने अपना बिस्तर लपेट दिया और उसके बाद वो पूछने बाहर गया ही था कि बिस्तर कहाँ रखना है। लौट कर आता है तो क्या देखता है, गांधी जी स्वयं उसका बिस्तर उठा करके ले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज़ करते थे। एक दिन गांधी जी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों को नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसे पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। तो एक दिन गांधी जी कुछ अस्वस्थ थे, आटा पिसवाने में उन्होंने हिस्सेदारी दिखाई, लेकिन उनके आश्रम के ही किसी रहवासी ने क्या किया, उनके नहाने के लिए पानी जो है वो भर दिया, मतलब आश्रम के सारे बर्तन भर दिए। तो उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी गांधी जी को। वो क्या हुआ, वो वापस गए और एक जो बच्चे जिस टब में नहाते हैं वो टब उन्होंने भरा पानी में कुएं की बाल्टी की मदद से और फिर उसे लेकर के आ गए सर पर रख करके। तो जो आश्रम के जो कार्यकर्ता थे उन्हें बहुत बुरा लगा, उन्हें पछतावा भी हुआ इस चीज़ का। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उसको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। तो वो महात्मा थे, इतने बड़े थे, बुजुर्ग थे, लेकिन उनको इस चीज़ में समझौता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। मतलब जब तक शरीर से वो काम कर सकते हैं, बिल्कुल लाचार ना हो जाए, तब तक वो काम करते रहना चाहते थे। उन्हें हर प्रकार के काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉल्स्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। तो यहाँ उनकी शारीरिक क्षमता के बारे में बताया है कि जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तो एक युद्ध के दौरान जो घायल व्यक्ति थे उनको लेकर के ढो ढो कर वो 25-25 मील तक चलते थे। कभी कभी वो 42-42 मील तक भी जाया करते थे। इसलिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म तक लौट आते। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लेकर जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार कर रखे। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया?
क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता हूं कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे, तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास समय खाली था। तो एक बार गांधी के जो सहयोगी थे, जो उनके मित्र थे, वो क्या थे कि किसी तालाब के निर्माण में लगे हुए थे। जब वो वापस लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि गांधी जी ने उनके लिए नाश्ता तैयार करके रखा है। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर पर स्वयं के लिए शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी उनमें आकर शामिल हो गया और तस्तरियाँ धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम के भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी हैं। तो एक बार दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले कुछ छात्रों ने गांधी जी को निमंत्रित किया भोज पर। तो खाना तैयार हो रहा है, एक शाकाहारी भोजन, क्योंकि गांधी जी जो थे वो शाकाहारी थे। तो वो छात्र क्या देखते हैं, उनके साथ में कोई दुबला पतला आदमी आकर के काम कर रहा है, बर्तन धुलवा रहा है, सब्जियां भाजियां काट रहा है। तो जब उन छात्रों का नेता आया तो दंग रह गया, क्योंकि वो कोई और नहीं, दुबला पतला व्यक्ति स्वयं गांधी जी थे। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जी अब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी गांव का दौरा करते होते तो उस समय रात को लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता, तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पूरा पत्र लिखना पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते। तो गांधी जी जो थे वो दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, मतलब बहुत सख्ती से दूसरों से काम लेते थे, लेकिन उन्हें पसंद नहीं था किसी और से अपना काम करवाना। तो एक बार जब वो किसी राजनीतिक सम्मेलन से अपने डेरे पर लौटे तो वो अपने कमरे में जब झाड़ू लगाने लगे तो किसी कार्यकर्ता ने आकर उनके हाथ से झाड़ू यानी कि बुहारी छीन ली। उस समय 10 बज रहे थे। अच्छा, गांधी जी का स्वभाव ये भी था, वो पत्र लिखते थे लालटेन की रोशनी में, लेकिन अगर तेल ख़त्म हो जाता था वो चांद की रोशनी में लिख लेते थे, लेकिन किसी को जगाना पसंद नहीं करते थे। नौखाली पद यात्रा के समय गांधी अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह मालूम नहीं था कि खाखरा कैसे बनाया जाए। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। तो गांधी जी अपनी एक पद यात्रा के दौरान सिर्फ 2 लोगों को अपने साथ रखा। इन दोनों को खाखरा बनाना नहीं आता था और गांधी जी को मन हुआ खाखरा खाने का, तो उन्होंने 78 वर्ष की आयु में रसोई में जा पहुँचे हुए और उन्होंने अपने साथियों को खाखरा बनाना सिखाया। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। तो गांधी जी जो थे बच्चों से बहुत लगाव रखते थे। 2 महीने बाद से ही वे बच्चों का पूरा ध्यान रखने लगे। कोई दाई या कोई आया नहीं बुलाई गई बच्चों के लिए। वे एक माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका की जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी समय रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लेटा लेते। तो एक बार गांधी जी जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका की जेल से छूटकर घर वापस आए तो उन्होंने अपने मित्र के बच्चे से मिले जो कि अपनी माँ से हमेशा ही चिपका रहता था, बहुत परेशान करता था अपनी माँ को। तो उन्होंने धीरे धीरे उस बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। वो अपने भाषण वगैरह ख़त्म करके रात को 1-1 बजे घर आते थे। फिर वो क्या करते थे, उस बच्चे को अपने पास ही रखते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख देते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चा कभी नहीं रोता, उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी अपने बड़ों का बड़ा आदर करते थे।
तो गांधी जी जो है उस बच्चे को अपने साथ सुलाते थे, रात में अपने पास पानी भर करके सोते थे ताकि अगर बच्चे को प्यास लगे तो उसको पिला सकें। लेकिन बच्चा जो था वो बिल्कुल नहीं रोता था और वो काफ़ी अच्छे से गांधी जी के साथ रहने लगा। और दक्षिण अफ्रीका जो गांधी जी जो थे वो अपने बड़ों का भी बहुत आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की, यानी प्रेस की, आयरन की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते और उनके पैर दबाने को भी तैयार थे। गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहाँ उन्होंने गंदे पखाने साफ़ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए जिनका जवाब देना है। मेरे पास इनका कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दो। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, ज़रूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य के बाहर ना हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला। इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज़ के बटन आदि लगाने और अन्य सेवा का काम भी बड़ी खुशी खुशी किया। तो गांधी जी जो थे वो जब महात्मा नहीं कहलाते थे, लोग उन्हें ज़्यादा जानते नहीं थे, तो वो कांग्रेस के एक बार एक अधिवेशन में गए। वहाँ पर उन्होंने क्या किए, पखाने मतलब यानी कि वॉशरूम्स तक उन्होंने साफ़ किए। वहाँ पर फिर उन्होंने किसी बड़े नेता से पूछा, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तो उस नेता ने कहा, मेरे पास बहुत सारे पत्र इकट्ठे हो गए हैं, क्या तुम उनका जवाब दे सकते हो? तो गांधी जी ने बोला, बिल्कुल, मैं वो सारे काम कर सकता हूँ जो मेरी सामर्थ्य के अंदर हैं। फिर उन्होंने कुछ ऐसे काम भी किए, उस नेता की शर्ट में बटन लगाए और छोटे छोटे कुछ ऐसे काम भी किए। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती तब गांधी किसी हरिजन को रखने की आग्रह करते थे। उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमें कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। तो यहाँ पर गांधी जी ने बोला कि वो किसी हरिजन को रखना ज़्यादा प्रेफर करते थे। उन्होंने बोला कि हमें कोई मज़दूर नहीं चाहिए, हमें ऐसा इंसान चाहिए जो हमारे भाई के बराबर बन सके। हो सकता है इस कोशिश में कोई चोरी हो जाए, लेकिन हमें कोशिश करते रहना चाहिए। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी नौकर को भांति कैसे रखें, किसी नौकर को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों ने उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पखाने की सफाई करता। तो गांधी जी को ये पता ही नहीं था कि किसी इंसान को नौकर की तरह कैसे ट्रीट करना है। तो एक बार उन्हें जेल में रखा गया और उनके साथ कुछ कैदी भी रखे गए जो उनकी सेवा कर सकें। तो एक जो व्यक्ति था उनमें उनके फल धोता या काटता था, दूसरा जो है वो बकरियों को धोता था, तीसरा उनका बिल्कुल निजी नौकर था, जो भी गांधी जी कहें वो करे। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड के ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज़ के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों की तरह कराया गया था। तो अंग्रेज़ी जो बड़े बड़े घराने थे वहाँ पर क्या होता था, आज भी होता है कि घर का जो नौकर होता है उसे नौकर की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य की तरह समझा जाता है। तो ये चीज़ गांधी जी को बहुत अच्छी लगती थी। एक बार भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब उनके घर से चलने लगे तो घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा कि मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई ही समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की है उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको पूरा फल दे। तो एक बार गांधी जी किसी भारतीय परिवार के यहाँ रुके, भारतीय सज्जन के यहाँ रुके, तो उन्होंने अंत में विदा लेते समय नौकरों से भी बात की और उन्हें बोला कि मैं किसी भी व्यक्ति को अपना नौकर नहीं समझता हूँ, आपने मेरी जो सेवा की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पाठ था नौकर, इसे लिखा है अनु बंदोपाध्याय जी ने। तो इस पाठ के अंदर हमें यही बताया गया कि गांधी जी जो हैं उन्होंने आज तक किसी व्यक्ति को नौकर की तरह ट्रीट नहीं किया अपनी पूरी ज़िंदगी। वो छोटे छोटे काम स्वयं करते थे, भागीदारी लेते थे और वे हरिजनों को अपने आश्रम में किसी नौकरी पर रखने में ज़्यादा महत्व देते थे, ज़्यादा जोर देते थे और वो किसी को भी नौकर नहीं समझते थे बल्कि अपना भाई या साथी ही समझते थे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।